Good morning, students. Today I am here with a new concept, and the concept is inflorescence. So, students, I want to tell you that what is inflorescence and what are the different types of inflorescence are there which are present in flowering plants. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है. तो वी कैन से दैट जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स जो हैं प्लांट में फ्लोरल एक्सिस से अराइज करते हैं और फ्लोरल एक्सिस पे जो उनके अरेंजमेंट का पैटर्न होता है अलग अलग प्लांट में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. ठीक है, वी कैन से दैट एन एक्सिस विच इज़ बेयरिंग फ्लावर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फैशन is referred as inflorescence, or in simple words we can say that the pattern of the arrangement of the flowers in the floral axis is called as inflorescence. यानी कि किस पैटर्न में, किस ढंग से जो फ्लावर्स हैं वो फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट के पैटर्न को कहा जाता है कि ये इन्फ्लोरेसेंस है. ठीक है, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स के बारे में बात करें. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. So you will find out that there are three types of inflorescence, and basically we have to study about only two types of inflorescence out of these three. तो तीन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, और एक को बोलते हैं कि मिक्स्ड या स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो here in the graph or flow chart you are observing various types of racemose, cymose and mixed type of inflorescence. But I am not going to dictate or I am not going to explain each and every one because in 11th class syllabus we haven't studied about these in detail. ठीक है, according to NCERT syllabus. So I am going to tell you that there are basically three types of inflorescence, यानी तीन अलग अलग पैटर्न में जो फ्लावर्स हैं वो अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस पे. एक को बोलते हैं रेसमोस, एक को बोलते हैं साइमोस और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेसमोस साइमोस से किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है. तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो रेसमोस वाले इन्फ्लोरेसेंस में आप पाएंगे कि द टर्मिनल बड कंटिन्यूज टू ग्रो and the main axis has intermediate growth. Now what is terminal bud? Now biggest question. So I want to show you something. I want to encircle the particular thing. If you will find out that this region of plant, basically I am indicating this one region is called as terminal bud. ठीक है, तो ये टर्मिनल बर्ड है जो आखिरी में यानी टिप पे टॉप मोस्ट जो बर्ड होती है इसको टर्मिनल बर्ड बोला जाता है. तो आप देखेंगे कि जो टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल बर्ड कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी ये लगातार बढ़ते ही चले जाती है. ठीक है, द मेन एक्सिस हैज़ इंटरमीडिएट ग्रोथ, और जो मेन एक्सिस है उस एक्सिस पे आप देखेंगे इंटरमीडिएट ग्रोथ होगी, यानी इनडेफिनेट ग्रोथ आप कह सकते हैं एक तरीके से आप, या अनलिमिटेड ग्रोथ आप देखते ही चले जा रहे हैं. लगातार जो मेन एक्सिस है ऊपर की ओर बढ़ते ही चला जाएगा. ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे साइमोस में, तो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द टर्मिनल बर्ड बिकम्स अ फ्लावर, द मेन एक्सिस हैज़ लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ. तो अब यहाँ पे देखिएगा आप इन कंडीशन ऑफ द साइमोस, तो आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनल बर्ड है यहाँ पर, ये टर्मिनल बर्ड है और ये टर्मिनल बर्ड जो है ये आपकी टर्मिनेट हो जा रही है एंड इट इज़ डेवलपिंग इनटू अ फ्लावर, और ये एक फ्लावर पे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. और इस तरह से जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कौन सी हो गई, ये यहाँ पे मेन एक्सिस क्या थी, ये. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन एक्सिस है इट हैज़ लिमिटेड और ए डिटर्मिनेट ग्रोथ. तो ये पहला डिफरेंस हो गया. द फर्स्ट डिफरेंस इज द इन केस ऑफ द रेसमोस द टर्मिनल बर्ड कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द मेन एक्सिस हैज़ इंटरमीडिएट ग्रोथ. ठीक है, यानी कि जो टर्मिनल बर्ड है वो लगातार बढ़ते चले जाती है और जो मेन एक्सिस है इसके पास इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है. वहीं साइमोस में क्या होता है, इन कंडीशन ऑफ द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द टर्मिनल बर्ड बिकम्स अ फ्लावर, जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है और जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो लिमिटेड हो रही है, डिटर्मिनेट हो रही है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है.
Now coming to the next point of difference, the flowers are arranged in acropetal succession. Now अब सबसे बड़ी बात क्या है कि acropetal succession का मतलब क्या है. Now once again I am trying to explain. एक्रोपिटल, सपोज ये एक स्टेम है, इस स्टेम पे आपको कई सारे फ्लोरल बर्ड हैं, इस बर्ड्स इस सेक्शन में आपका जो फ्लावर्स हैं वो अराइज हो रहे हैं, यानी एक राइट से हो रहा है, एक लेफ़्ट से हो रहा है, राइट से हो रहा है, लेफ़्ट से हो रहा है, राइट से हो रहा है, देन एक लेफ़्ट से हो रहा है. तो यानी कि इस सक्सेशन को कहा जाता है कि एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब अल्टरनेट पैटर्न पे दाएं बाएं निकलेंगे. और इसके साथ साथ जो ओल्डर फ्लावर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेस पे, यानी बेस की तरफ ओल्डर फ्लावर होंगे और जो टिप की ओर है वहाँ पे आपके यंगर फ्लावर होंगे. तो ऐसी कंडीशन जो होती है इसको बोला जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. तो फ्लावर्स आर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन मीन्स द ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर्स आर एट द टिप. वहीं अगर हम साइमोस की कंडीशन में बात करें, इन केस ऑफ द साइमोस द फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिपिटल सक्सेशन मीन्स, अब बेसिपिटल भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं. बेसिपिटल सक्सेशन में क्या होगा, जो फ्लावर्स होंगे वो बेसिपिटल, यानी कि जो आपके ओल्डर फ्लावर होंगे वो तो आपके बीच पे होंगे, और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो आपके फिर छोटे छोटे जो होंगे वो साइड्स पे होंगे, पेरीफेरी की ओर होंगे फ्लावर पे, या पेरीफेरी का मतलब है ये लिटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नाउ इट इज़ मैंशनड हियर द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ बेसिपिटल सक्सेशन, दैट इज ओल्डर फ्लावर्स आर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर्स आर एट द बेस. तो आप बेसिस पे यानी साइड्स पे यंगर फ्लावर को देखेंगे, अपोजिट है आपका रेसमोस का साइमोस में. वहीं जो थर्ड है, अब थर्ड जो बात करें हम, थर्ड डिफरेंस जो है आपका, द फ्लावर्स ओपनिंग इन अ सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, द फ्लावर्स ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, यानी फ्लावर्स सेंट्रीपिटल पैटर्न पे ओपन होते हैं. अब उसका क्या मतलब है, आउटर और बेसल फ्लावर्स ओपन फर्स्ट एंड सेंट्रल और अपर फ्लावर ओपन लास्ट. तो कहने का मतलब ये है कि जो बाहर की ओर के फ्लावर हैं, यानी जो अब प्लांट है, प्लांट में बाहर की ओर फ्लावर कहाँ लगेंगे, जो पुराने फ्लावर होंगे वो बाहर की ओर लगेंगे. वंस अगेन आई एम ड्राइंग, ये आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. तो बाहर की ओर कौन से फ्लावर हैं, ओल्डर फ्लावर है ना. बाहर की ओर कौन से फ्लावर हैं, ओल्डर. और अंदर की ओर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यंगर फ्लावर जो है वो अंदर की ओर है. तो यानी कि जो कहने का मतलब है कि फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, यानी जो आउटर या बेस की ओर जो फ्लावर्स हैं ये पहले ओपन होते हैं, पहले खिल जाते हैं. और जो अपर फ्लावर हैं या जो सेंटर की ओर के फ्लावर हैं इनमें लेटर ऑन क्या होती है, ओपनिंग देखने के लिए मिलती है. ठीक इसी के अपोजिट आप देखेंगे इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल. तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है. नाउ दिस इज द डिफरेंस. नाउ सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, तो सेंटर और द अपर फ्लावर ओपन फर्स्ट, क्योंकि पुराने फ्लावर ओल्डर फ्लावर वो हैं तो जाहिर सी बात है कि दे विल ओपन फर्स्ट, एंड द आउटर और द बेसल फ्लावर विल ओपन एट लास्ट. तो जो नीचे की ओर के फ्लावर हैं वो बाद में ओपन होंगे, और जो सेंटर की ओर के जो पुराने ओल्डर फ्लावर हैं वो पहले ओपन होंगे. Now here you can see both of the diagrams. The first one is showing the diagram of the racemose inflorescence and the second one is called cymose. वहीं अगर हम थर्ड वन की बात करें, अगर हम मिक्स्ड या स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो इसमें दोनों तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपको एक साथ एक ही फ्लोरल एक्सिस पे नज़र आएंगे. कहीं पर आपको अल्टरनेट पैटर्न पे यानी एक्रोपिटल सेक्शन पे भी फ्लावर निकलते हुए दिखेंगे, तो उसका जो टर्मिनेटिंग बर्ड है वो भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल बर्ड भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और वहाँ पे भी आपको साइमोस पैटर्न में इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल रिलेटेड टू द दैट टाइप्स. ठीक है. आई थिंक सो. तो बेसिकली इन 11th क्लास अकॉर्डिंग टू NCERT बुक विच इज़ इन योर सिलेबस आई हैव एक्सप्लेन there are two types of inflorescence are there, racemose and cymose, and I think you are well enough able to describe or explain each type of inflorescence. I think this is enough for today. Revise it again and again. Still if you are feeling any difficulty, contact me. Thank you. Bye bye and have a nice day.